नमस्कार दोस्तों, चालू करते हैं आज की यह श्रृंखला। कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो वर्ग 3 के हिसाब से बेसिक भी हैं और थोड़ा सा हार्ड भी हैं, तो इसको देखते हुए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं ये आपके बनने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 3 7 से बड़ी व छोटी छोटी संख्याएं बनाएं तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो 5 3 7 से बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, सबसे बड़ा अंक लेंगे 7, ठीक है ना। उसके बाद उसके छोटा अंक 5, फिर छोटा अंक 3, ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटा अंक लेंगे 3, फिर उससे छोटा अंक 5 और फिर सबसे बड़ा अंक, है ना, मतलब सबसे छोटा अंक आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस प्रकार सबसे छोटी संख्या इन दोनों का अंतर करेंगे तो घटाने पर क्या हो जाएगा, 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेगा, दे देंगे तो 10 में से 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ देंगे तो बचेगा कितना 3। तो कुल मिला के ये हमारा आंसर आ जाता है 396, ठीक ना। तो क्या करना था, 5 3 और 7 से बड़ी संख्या बनानी थी और छोटी छोटी संख्या बनाकर उनका अंतर निकालना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1000 के बीच, ठीक है, 1000 से 2000 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ जो 123 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो 130 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1000 में 130 मतलब सबसे पहली संख्या कौन सी होगी वो निकालना हमको। सबसे पहली संख्या ऐसी कौन सी होगी 1000 से थोड़ी सी बड़ी जो 123 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1000 में 123 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, हमारा आने वाला है 998। और यहाँ पे 16 में इसको 1000 में से 998 घटाएंगे, 948 घटाएंगे, सॉरी 948 घटाने में कितना आने वाला है, 948 घटाने पर आने वाला है 16, ठीक ना। अब पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो इसमें हमको पता है, मतलब हमको पूरा भाग जाने के लिए यहाँ पर 16 हमको ज़्यादा हमारे पास है, ठीक ना। तो 16 हमारे पास ज़्यादा है, कहने का मतलब 16 शेषफल बच रहा है 8 बार में। अब हमको पता है अगली बार हम दूनी जब पढ़ेंगे इसमें 9 बार पढ़ना चाहेंगे तो कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 में हमको 123 में से 16 जो शेषफल आया हुआ उसको घटा देंगे। 123 में से 16 घटेगा तो बचेगा 107, और 107 को यदि हम 1000 में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1107। तो 1107 हमारी पहली संख्या होगी जो 123 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो 1000 के ऊपर 1107 मतलब वो संख्या होगी जो 123 से सबसे पहले विभाजित होने वाली है। तो इसमें क्या किया हुआ है हमने, 123 से 1000 में भाग दिया हुआ है, तो 8 बार गया था, बचा था शेषफल 16। तो शेषफल जो 16 बचा था उसको हमने क्या किया है, 123 में से घटा के और 1000 में जोड़ दिया, तो वो हमारी पहली संख्या बन गई 1107, ठीक ना। इसके बाद दूसरी संख्या क्या उससे बनेगी, तो 1107 में हमने क्या किया हुआ है, 123 को जोड़ दिया है। फिर आ गया हमारा 1230, इसके बाद 1230 में हमने 123 फिर जोड़ दिया तो आ गया 1353 में हमने 123 फिर जोड़ा तो आ गया 1476, 1476 में 123 जोड़ा तो आ गया 1599, 1599 में 123 जोड़ा तो आ गया 1722, ठीक ना। इस प्रकार से 1722 में हमने 123 जोड़ा तो आ गया 1845, और 1845 में 123 जोड़ा तो 1968। तो ठीक है, 1000 और 2000 के बीच हमारे पास संख्याएँ ये निकल आई। तो ये जो संख्या निकली है हमारी, इन सब का हमको क्या करना है, योग करना है। तो योग करने बोला गया था, तो ये योग आ जाएगा हमारा 12300। ये हमारा इनके बीच का क्या आ जाने वाला है, योग आ जाने वाला है। अब ये क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का जोड़ हमको दिया गया है, दो संख्याओं का जोड़ दिया गया है और उनका अंतर दिया गया है। तो दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए, मतलब हमको दोनों संख्या निकालनी है, वो संख्याएँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या जो हमने सूत्र बताया हुआ, बड़ी संख्या क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। तो 82 और 16 को जोड़ के आएगा 98, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगी 49। तो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 49। छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ प्लस की जगह पे हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो ये हो जाता है माइनस। तो 82 में से हम 16 घटाएंगे और दूसरा भाग देंगे तो आएगा 66, और 66 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 33। तो हमारी ये संख्या हो जाएगी 49 और 33, ये संख्या हमारी हो जाने वाली हैं, ठीक ना। इसके बाद आ गया इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं 1 से लेकर 40 तक, मतलब प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 1 से लेकर 40 तक लिखे, 1 धन 2 धन 3 धन 40 तक लिखा हुआ है, या फिर प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोला जाएगा। तो इसके लिए हमने सूत्र बताया था n+1, ये वाला सूत्र होता है n+1/2, ये सूत्र होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए।
तो हमको संख्या चाहिए कितना 40 का, तो n की जगह पे हो जाएगा 40, 40 इंटू 40 प्लस 1 मतलब हो जाएगा कितना 41। तो दो से काट देंगे 40 को, 40 को हम 2 से काट देंगे तो यहाँ आएगा 20 और ये 41, तो 41 में 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाने वाला है 820। कितना आ जाने वाला है 820, ठीक ना। इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है 6 अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और जिसमें 765 से भाग पूरा पूरा लग जाए, मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा। तो सबसे पहले सबसे छोटी अंक निकालेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये आ जाएगी हमारी कितनी, ये आ जाने वाली 1 लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाने वाली है 1 लाख, ठीक है। अब इसमें हमको 765 से क्या करना है, भाग देना है। तो 765 से हमने भाग दिया, ठीक है। तो भाग दिया तो हमारा क्या बच रहा है, शेष पर बच रहा है 550, ठीक है। अब 550 बच रहा है, हमने पूरा 1 लाख संख्या मतलब 6 अंकों की ली हुई थी, तो अब उससे छोटी तो कर नहीं सकते, हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 555 जो हमारा शेष पर बचा हुआ है इसको हम 765 से घटा देंगे। तो ये हमने जो शेष पर बचा है उसको हमने 765 से घटा दिया, जितना आएगा उसको हम 1 लाख में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1,02,15। ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी 1,02,15, ये हमारी संख्या हो जाने वाली। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाली जिसमें 975 से पूरा पूरा भाग चला जाए। 6 अंकों की बड़ी संख्या जिसमें 975 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, 975 से बड़ी संख्या बोला है ना, 6 अंकों की बड़ी संख्या है ना, 6 अंकों की बड़ी संख्या। 975 से हम इसमें सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 9,99,999, ये आ जाएगी। इसमें हम 975 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो पहले एक बार जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना 24, फिर उतारे लाए 9, भाग नहीं जा रहा तो भागनाश की लगा दिए 0, फिर उतारे लाए अगला 9, फिर भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा तो आएगा 1950, फिर शेष पर बचेगा 54, उतारे लाए अगला 9, ठीक है, ठीक ना, उतारे लाए अगला 9, फिर कितना बचने वाला है, तो यहाँ पर जो शेष पर बचने वाला है 549 और उतारे लाए 9, तो ये जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो ये आ जाएगा 4,875। समझ में आ रही बात, ये 4,875 आया हुआ है। इस प्रकार से शेष पर हमारा कितना बच रहा है, 624 हमारा शेष पर बच रहा है, ठीक ना। तो 624 हमारे शेष पर बच रहा है। तो अब इसमें हमको 975 में से नहीं घटाना है, ठीक है, 975 में से, क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया था, तो ये 975 से पूरा भाग चला जाए। यदि हम जो 624 जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको यदि हम 9,99,999 में से घटा देंगे, समझ में आ रही बात, तो जो संख्या आएगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, जो 975 से पूरा विभाजित होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ बड़ी से बड़ी बोला गया था, तो जो शेष पर बचेगा उसको हम बड़ी संख्या मतलब जो संख्या है हमारी 6 अंकों की उसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा आंसर प्राप्त हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है 12 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 12 से 25 तक की, 12 से 25 तक की, तो 12 से 25 तक की है तो हम क्या करेंगे, 1 से 25 तक की निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे और 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को उसमें से घटा देंगे, तो 12 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकल आएगा। तो 1 से 25 तक की निकालेंगे तो सूत्र वही होता है n+1 है ना, तो 25 + 1 मतलब 26/2 हो गया। इसी प्रकार से 11 प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 11 तक की निकालेंगे, तो 11 गुणित 11 + 1 मतलब 12, 12/2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ बचेगा 25 गुणित 13, ये 26 2 से कट जाएगा। इस प्रकार 2 एकम 2 या 2 × 12, तो इस प्रकार से 11 ये बचेगा, 11 गुणित 6 बचेगा। 25 में 13 गुणा कर देंगे तो आएगा 325 और 11 छक्का 66, ये 66 हो जाएगा। 325 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा, 259। कितना बचेगा, 259। तो 325 में से 66 जाने पर कितना बचेगा, 259 बचने वाला है। इस प्रकार से इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं, तो इसको आपको अभ्यास कर लेना अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या है, प्रथम 12 विषम संख्याओं को, प्रथम 12 विषम संख्याओं को बोला गया, ध्यान रखना है, या 1 से लेके 24 तक की विषम संख्याओं का। प्रथम 12 बोल दे या 124, बात तो एक ही है इसमें से ना। 1 से 24 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी, 12 होंगी, आधी हो जाएंगी है ना। तो ये 1 से 24 तक के बीच में 12 विषम संख्याएं होंगी। अब विषम संख्याओं के योगफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है n⁻²। क्या होता है, n⁻²। तो 12 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 12 विषम संख्या है, तो 12 गुणित 12 तो हो जाएगा 144। 19वां क्वेश्चन,
क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं के लिए बोला। प्रथम 10 सम संख्याओं के लिए बोलते या 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के लिए बोलते, वो बात एक ही है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितनी सम संख्या होंगी, 10 ही होने वाली हैं। तो सम संख्याओं के योगफल के लिए सूत्र होता है n+1। ध्यान में रखने वाली बात है, n कोष्टक में n+1 ये होता है सम संख्याओं के लिए। तो ये 10 10+1 तो 11, तो टोटल हमारा आ जाने वाला है सम संख्याओं का योगफल 110। ये सूत्र इसका होता है सम संख्याओं के लिए। 20वां सवाल क्या बोला गया 20वें सवाल में, 0 3 4 7 9 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन हैं और इस पर वर्ग 3 के हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। तो यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे पहले तो बड़ा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, है ना। उसी प्रकार से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो हम 0 को सबसे आगे ना रख देंगे, 0 से अगर आगे रखेंगे ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हमारी संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। 6 अंकों के लिए हमको 0 के अलावा सबसे छोटा अंक 3 है, तो 3 को लेंगे, फिर 0 को लेंगे, फिर उससे छोटी 3 से छोटी 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस प्रकार से बनेगा। और इनका क्या बोला गया है, अंतर बोला गया है, तो हम इनको घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह 3 अंकों को प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों को प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब वो अंक भी उसने नहीं बोला है कि कौन से अंकों को प्रयोग करना है, तो 3 अंकों को प्रयोग करना है तो हम सबसे बड़े अंक ले लेते हैं, 9, 8 और 7। समझ में आ रही बात, 3 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है और वो अंक नहीं बोला कौन सी, 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है 6 अंकों की। समझ में आई बात, 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है 6 अंकों की। तो हमने 9, 8 और 7 सबसे बड़े अंक ले लिए, तो अब 6 अंकों की बनाना है, तो हमने 9 ले ली, शुरुआत में हमने 4 9 ले लिए और लास्ट में 8 और 7। समझ में आई बात, तो यहाँ से ये सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी 6 अंकों की, जो 3 अंकों का उपयोग करके बनाई गई है, ठीक है। 3 बड़े अंक ले लिए अपन ने। इसके बाद है 4 अंकों का प्रयोग करके, 4 अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों का प्रयोग करना है और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। इसका मतलब ये हमको सबसे छोटे अंक लेने हैं, छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंक, तो हमने 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। अब सबसे छोटी बनाना है तो सबसे छोटा अंक हम 0 तो आगे रखेंगे नहीं, क्योंकि वो जब हम 6 अंकों की हो जाएगी, तो 0 न रखें, हम क्या रखेंगे 1, और 1 के बाद 1 से छोटा कौन कहलाए 0, तो 0 0 0 आ जाएंगे, 4 0 रख के और लास्ट में रख देंगे क्या 23। इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं और ये आने की उम्मीद है। इसके बाद है 1 से लेकर 100 तक की सभी आभास संख्याएँ लिखिए। 1 से लेकर 100 तक की सभी आभास संख्याएँ आपसे बनना चाहिए, 25 आभास संख्याएँ होती हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, वो सभी आपसे बनना चाहिए। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 और 67 के बाद 72 71 73 79 83 89 और 97 है, इस प्रकार से टोटल 25। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 और 110 के बीच में जुड़वा आभास संख्या। जुड़वा आभास संख्याओं का मतलब ये है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जुड़वा आभास संख्याओं से मतलब ये है इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो जुड़वा आभास संख्या 101 और 103, इनके बीच का अंतर 2 है, 107 और 109। ऐसी 2 जोड़े बनना है 101 और 110 के बीच में जुड़वा आभास संख्याओं की, 103 109 और 107 और 109, 103 और 101 और 103 सॉरी, और 109 और 107 और 109, ठीक है। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा। हाँ, इसके बाद 25वां क्वेश्चन क्या है, क्या 16 25 आभास संख्याएँ, क्या 16 और 25 आभास संख्याएँ हैं, ये पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 और 25 आभास संख्या, जल्दबाजी में आप हो सकता है इसको कह दो कि नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्या होता है आभास संख्याओं के लिए शर्त क्या होती है कि उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, है ना। तो हम 25 में 16 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा 9, फिर 9 से 16 में भाग देंगे, शेषफल बचेगा 7, 7 से 9 में भाग देंगे, शेषफल बचेगा 2, 2 से 7 में भाग देंगे। इस प्रकार से ये है सतत विभाजन विधि है जी, मतलब सतत मतलब भाग देने वाली विधि से, है ना। फिर इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे 1 से 2 में भाग देंगे तो शेषफल आने वाला है हमारा 0, यहाँ पे 0 है ना। इस मतलब ये है 1 से भाग देने पे शेषफल 0 आया, इसलिए हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, और ये संख्या कौन सी कहलाएंगी, सह आभास संख्या कहलाने वाली हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 5,67,827 में 6 के स्थानीय मान, इस टाइप के क्वेश्चन भी निश्चित आने वाला है, ठीक है। 5,67,827 में 6 का स्थानीय मान तथा अंक मान का अंतर। अंकित मान मतलब 6 खुद कहलाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। अंकित मान मतलब 6 खुद कहलाने वाला है, और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 अंकों के बाद 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60,000, उसमें से 6 घटा देंगे, इनका अंतर पूछा गया, तो ये अंतर आ जाएगा 59,994, ठीक ना। 27वां देखते हैं क्या है, 2 3 7 की सहायता से 3 अंकों की समस्त संख्याएँ लिखिए। मतलब 3 अंकों की समस्त संख्या कौन कौन सी बन सकती हैं। 2 3 7 की सहायता से 3 अंकों की समस्त संख्याएँ लिखिए, ठीक है। एक अंक का प्रयोग एक ही बार किया गया हो,
तो कितनी बनेंगी, 6 बनने वाली। सबसे पहले 2 को लेंगे सबसे आगे, और 2 के लेके बनेंगी 37, और फिर 37 में 7 और 3 को आगे पीछे कर देंगे तो ये हो जाए 273, है ना। फिर 3 को सबसे आगे लेंगे और फिर उसके बाद बचेगा 7 और 2 तो 372, और फिर 7 और 2 को आगे पीछे कर देंगे 327 हो जाएगा। इसके बाद फिर 7 को आगे लेंगे और बचेंगी 2 3, ठीक है, और फिर 23 को पलटे देंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये 732, कुल मिला के ये संख्या बनने वाली 6। ये आपसे बनाते बनना चाहिए। इसके बाद अगला है 687 की उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती मतलब आने, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, परवर्ती मतलब, उत्तरवर्ती मतलब परवर्ती। तो उत्तरवर्ती मतलब परवर्ती हो तब, ठीक, परवर्ती पूर्ववर्ती होते, परवर्ती बोलते हैं। तो इसके बाद 687 के बाद आने वाला 688। समझ में आई बात। इसके बाद 29वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, 500 के पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले मतलब इससे पहले, 500 से पहले कौन सी संख्या थी, है ना। तो एक घटाना पड़ेगा अपन को, तो 500 में से एक